हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 200 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोग, और नोट्स भी बनाना ताकि कंप्लीट रिवीजन होते रहे लास्ट टाइम में। और पीडीएफ चाहिए अगर तो मुझे बताना, ठीक है। हम लोग सेक्शन 1 में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 100, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 200 क्वेश्चन को टच करेंगे। और पहले सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आप लोग को आंसर पता होगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की विदेश नीति निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की विदेश नीति के मुख्य आधार है? तो बच्चों आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि भारत के विदेश नीति के मुख्य आधार है। तो याद रखना बच्चों, गुट निरपेक्षता हो जाएगा, ठीक है। गुट निरपेक्षता ऑप्शन नंबर ए हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था बच्चों? तो यहाँ पे वर्ड्स पूछ रहा है कि चीन ने भारत पे किस वर्ष अचानक से हमला किया था, यानी कि आक्रमण किया था बच्चों चीन ने भारत पर। तो याद रखना कि वो सन 1962, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1962, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बीबीआई है तो स्किप मत करना। देखो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो बच्चों आपको पता होगा कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं बच्चों? तो याद रखना कि 47, ठीक है। 47 सीटें हैं जो वो आरक्षित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 47, ठीक है। 47 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है बच्चों। 4 नंबर देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो बच्चों कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायतों में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो याद रखना वो कौन सा आर्टिकल है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 243, यानी कि अनुच्छेद 43, आर्टिकल 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे नाथुला दर्जा भारत उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो बच्चों किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन से जोड़ता है, ठीक है। चाइना से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चाइना। तो चलो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 पे आ जाते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था बच्चों? यहाँ पे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीटेड होते हैं कि 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या था बच्चों? तो उसका उद्देश्य क्या था बच्चों? याद रखना इनमें से शिक्षा पे आत्मनिर्भरता। देखो मुझे लगता है ना बच्चों कि इसमें ना आंसर ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया ही नहीं गया, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समझने का बात है कि जो बच्चों 20 सूत्री कार्यक्रम था, यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था, जिसको हम लोग टीपीपी बोलते हैं, तो भारत सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। और एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम था वो। इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना था, ग्रामीण और भारत जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना था, ना कि जिसमें से ऑप्शन दिया गया है वो बच्चों सही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो दिए गए यहाँ पे जो ऑप्शन है, कोई भी 20 सूत्री कार्यक्रम के व्यापक और मुख्य उद्देश्य यानी कि गरीबी उन्मूल्य और सटीक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन होना चाहिए इसके लिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। याद रखना एक्सप्लेन भी करना होगा तो आप लोग को चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि रटने से काम नहीं चलता है, हमेशा जाना करो कि क्या चीज़ है, तभी आप समझ पाओगे। वरना टिक तो आप किसी में लगा सकते हो, लेकिन आप जानते होगे तो बिल्कुल नहीं लगाओगे। ऑप्शन नंबर डी पे लगाना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सटीक ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए नहीं हैं। तो चलो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो याद रखना कौन करता है, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पंचायत समिति के प्रमुख कौन होता है? तो याद रखना कि पंचायत समिति के प्रमुख कौन होते हैं बच्चों? तो प्रमुख होते हैं, ठीक है। प्रमुख से प्रमुख याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, ठीक है। इसमें टिक करना, बीबीआई क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा कहाँ है बच्चों पूछ रहे हैं? तो मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हो गया, 10 देख लेते हैं।
देखो, भारत के संविधान के किस भाग में संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस भाग को बच्चों, ठीक है, किस पार्ट को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो याद रखना कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है तो प्रस्तावना हो जाएगा, ठीक है, प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक भी स्किप मत करना। वैश्वीकरण है, तो बच्चों वैश्वीकरण क्या यहाँ पे पूछ रहा है? तो ये एक बहुव्यापिक परिघटना है, ठीक है, बहुव्यापिक परिघटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। देखो, यहाँ निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आधिकारिक भाषा नहीं है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे कि देखो, अरबी है, ठीक है, लेकिन जापानी नहीं है। ये पूछ रहा है स्पेनिश भी और चीन भी है, तो हमारा आंसर बच्चों जापानी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है पूछ रहा है, तो जापानी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 पे। अब 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था बच्चों? तो आधार क्या था? तो याद रखना कि भाषा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैंग्वेज, यानी कि भाषा का पुनर्गठन का आधार बना था 1956 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा, भाषा यानी कि लैंग्वेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। भारत में 1946 के अंतरिम सरकार की योजना के तहत बनी थी, तो बच्चों किस योजना के तहत बनी थी यहाँ पूछ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, कैबिनेट मिशन। चलो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बच्चों आम चुनाव पूछ रहा है, तो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो याद रखना 1952 में, 1952 में, ठीक है, 1952 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बच्चों। चलो 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भारतीय जनसंख्या के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बच्चों? याद रखना उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे भारतीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 26 जनवरी 1949 में हुआ था भारत का संविधान लागू, ठीक है। 26 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी हमारा 1949, ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18 नंबर। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आ जाते हैं कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी बच्चों? तो याद रखना कि भारत की किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? वो राज्य था बच्चों केरल था, ठीक है, केरल था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो बच्चों किससे? तो ये जनता से, ठीक है, पब्लिक से। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनता, ठीक है। 21 पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो आपको पता होगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दो राजनीतिक ध्रुव कौन कौन थे पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे कौन कौन से देश थे? तो वो अमेरिका और सोवियत संघ थे। सोवियत संघ को बच्चों रूस बोलते हैं, आपको पता होगा कि रूस और सोवियत संघ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है, अमेरिका और रूस थे। ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 22 क्वेश्चन पे आता है। 22 हो गया है। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो बच्चों याद रखना कि सीटो और सेंटो एक सैनिक गठबंधन थे, ठीक है, सैनिक गठबंधन थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, सीटो और सेंटो एक सैनिक गठबंधन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 24 बताते हैं। चलो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो बच्चों याद रखना कि 25 देशों ने गुटनिरपेक्ष के आंदोलन में प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था बच्चों? 25 देशों ने, यानी कि 25 देशों ने भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि सोवियत संघ के कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने बच्चों कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो याद रखना कि वर्षा संधि, ठीक है, वर्षा पैक्ट के भी नाम से भी जाने जाते हैं बच्चों हम लोग इसको, तो वर्षा संधि हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 26 पे देख लेते हैं बच्चों। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो बच्चों क्यूबा का मिसाइल संकट किससे संबंधित था? सोवियत संघ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा, सोवियत संघ। 26 हो गया। 27 पे आते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो बच्चों 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1991, ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में, ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर हो गया बच्चों। 29 पे आते हैं कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय था बच्चों, तो क्या था, तो याद रखना कि अलग विकसित देश था। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलग विकसित देश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जानी जाती है। तो बच्चों दुश्मनी जानी जाती है शीत युद्ध के रूप में। आप लोग सुनेंगे ना कोल्ड वार के बारे में आप लोग जानते होगे ना, तो इसको शीत युद्ध कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शीत युद्ध के रूप में। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग। 30 हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिवृद्ध देश है, तो याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल एक भूमिवृद्ध देश है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आते 32 पे। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र बना था, तो कब बना था बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है, तो 2006 में बना था। ठीक है, 2006 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2006। चलो आगे बढ़ते 33 देख लेते हैं। अणिवन प्रसार संधि पे हस्ताक्षर कब हुआ था, तो बच्चों कब हुआ था यहाँ पूछ रहा है, तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा 1968 में। ठीक है, 1968 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 पे आ जाओ। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, तो अस्थायी सदस्य की संख्या पूछ रहा है सुरक्षा परिषद की, तो 10 होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 10 होते हैं अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 35 नंबर में पूछ रहा है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग 36 पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन J8 का सदस्य नहीं है, G8 का सदस्य नहीं है यहाँ पूछ रहा है, तो याद रखना कि G8 का सदस्य बच्चों यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन सा देश है, तो याद रखना कि जापान हमारा G8 का सदस्य है। ठीक है, और कनाडा भी है बच्चों, और इटली भी है, लेकिन हमारा चीन जो है वो नहीं है। ठीक है, चीन नहीं है। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो G8 है इसमें कितने सदस्य अगर हैं, 8 सदस्य हैं, तो 8 देश का नाम आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से देश हैं, तो पहला आपको कनाडा तो हो ही जाएगा। ठीक है, एक फ्रांस हो जाएगा, एक जर्मनी हो जाएगा, एक इटली हो जाएगा। ठीक है, एक जापान हो जाएगा, और एक रूस हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में चीन नहीं होगा। ठीक है, चीन हमारे G8 के सदस्य देश में नहीं आते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे चीन। ठीक है, मैंने आपको 8 देश का नाम बता दिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और रूस, और यूनाइटेड किंगडम, और एक और अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये G8 के सदस्य देश हैं, लेकिन चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि महासभा के कुल सदस्य की संख्या कितनी है बच्चों, तो महासभा की कुल सदस्य की संख्या यहाँ पे 152 हो जाएंगे, 192 हो जाएंगे, 192 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 192। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नंबर 38 देख लेते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखना कि यूगोस्लाविया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 हो गया। 39 पे आते हैं बच्चों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था बच्चों पूछ रहा है यहाँ पे, तो अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, अजरबैजान में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39 हो गया बच्चों। 40 पे आ जाता है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है, तो याद रखना बच्चों कि सिंधु नदी जो है वो भारत के कश्मीर से गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के सब संबंधित है बच्चों, तो किससे संबंधित है आप पूछ रहा है, तो याद रखना ये गोबर्चो से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, गोबर्चो। चलो आगे बढ़ते 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों कितने अंग हैं, याद रखना कि 6 अंग हैं। ठीक है, 6 अंग हैं, और आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग कौन कौन से हैं। तो याद रखना बच्चों, एक महासभा होता है, एक सुरक्षा परिषद होता है, और एक आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है बच्चों, जिसको हम लोग द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। और यहाँ पे 4th में होता है न्याय परिषद। ठीक है, और 5वां में होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, यानी कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग ICJ भी बोलते हैं। और लास्ट में होता है सचिवालय। ठीक है, एक सचिवालय भी होता है। तो 6 अंग हमारा हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया, अगर आपको कमेंट में भी बताना मुझे अगर आपको आंसर पता होगा तो। चलो आगे 43 पे आते हैं बच्चों। यूक्रेन अवस्थित है बच्चों, तो कहाँ पे है ये पूछ रहा है, तो यूरोप में। ठीक है, यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 पे आते हैं बच्चों। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है, तो किससे संबंधित है बच्चों यहाँ पूछ रहा है, तो याद रखना कि खाड़ी युद्ध से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 का खाड़ी युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। चलो 45 देखते हैं बच्चों।
निम्नलिखित में से किसे खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति कौन से देश ने अपनाई थी बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, यानी कि चाइना। ठीक है, खुले द्वार की नीति इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी किस देश ने अपनाई थी बच्चों? चाइना ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, चीन यानी कि चाइना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 हो गया, 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। अभी आगे देखते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे क्वेश्चन को कवर करना। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य संस्थापक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है बच्चों? नहीं है पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखना आसियान का पूछ रहा है बच्चों, तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, मलेशिया भी और थाईलैंड भी है, लेकिन भारत नहीं है। तो बच्चों हमको पता होना चाहिए कि आसियान का सदस्य है कौन कौन सा। ठीक है, तो याद रखना कि इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, और एक फिलिप्स देश होता है, देश है वो भी है, और सिंगापुर है, और थाईलैंड है। ठीक है, लेकिन थाईलैंड तो है ही यहाँ पे, लेकिन भारत नहीं है। ठीक है, तो आसियान के हमारे 5 सदस्य हैं बच्चों, देश हैं, कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिप्स और सिंगापुर और थाईलैंड, लेकिन भारत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि नहीं है सदस्य देश, तो हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत हमारा आसियान का सदस्य देश नहीं है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 47 पे आते हैं बच्चों। यहाँ 46 हो गया है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो इसका नाम था रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 47 हो गया, 48 पे आते हैं बच्चों। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, देखो, मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान और सामाजिक आदान प्रदान, इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलो 49 पे आते हैं बच्चों। UNVM संस्थापक हुए, तो कब हुए थे बच्चों? तो याद रखना 2000 यहाँ पे 10 हो जाएंगे। ठीक है, 2010 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 49 हो गया, 50 पे आता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बच्चों हुई थी 1995 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? तो याद रखना कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 पे आता है बच्चों। माउंटबेटन मैन की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो याद रखना बच्चों, माउंटमैन की उपाधि दशरथ मांझी को दी गई थी। ठीक है, आपको स्टोरी पता होगा ना, गया वाला, उससे रिलेटेड है ये। माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई थी? तो बच्चों याद रखना कि दशरथ मांझी जी को माउंटेन मैन की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउंटेन मैन की उपाधि दशरथ मांझी को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो पहाड़ तोड़ दिए थे पूरा अपनी पत्नी के लिए। चलो आगे बढ़ते, 53 के लिए। बोडोलैंड प्रदेशित क्षेत्र कहाँ स्थित है बच्चों? तो असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 200 पे पहुँचना है। पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से लिया गया था? तो 54 का हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का अवधारणा सोवियत संघ से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 देख लेते हैं कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बच्चों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इनमें से वैसे कोई नहीं है, ऋषि सुनक भी नहीं है, बोरिस जॉनसन भी नहीं है, और लीच ट्रूज भी नहीं है। आप लोग मुझे बताना कौन है, ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, 55 का आंसर मुझे कॉमेंट में बताना, मैं पिन करूँगी। आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था, तो बच्चों ये 1973 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 57 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? तो कौन सा बना था राज्य बच्चों? 67 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों बी हो जाएगा, हरियाणा बना था। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 58। मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया था? तो वो 2 राज्य कौन थे बच्चों जो 2022 में उन्होंने सीमा विवाद पे समझौता किया था? तो मेघालय और असम थे। ठीक है, मेघालय और असम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेघालय और असम राज्य जो थे वो सीमा विवाद पे समझौता किए थे 2022 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 59 पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। उत्तराखंड से बच्चों शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने वाला कोशिश करता है? तो कौन करता है बच्चों? दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 देख लो। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है बच्चों? तो सरदार सरोवर जो बांध है वो आपको नर्मदा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 देख लेते हैं बच्चों। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो बच्चों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, कि पीएम होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 63 देख लेते हैं बच्चों। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, तो बच्चों योजना आयोग को 2014 में भंग किया था। ठीक है, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 पे आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 में।
ठीक है। 1951 में होता है ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1951। ठीक है, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था बच्चों। आगे बढ़ते 65 नंबर क्वेश्चन पे। पंचायती राज है बच्चों, तो पंचायती राज क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारा पंचायती राज, त्रिस्तरीय व्यवस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है, बी हो जाएगा। और त्रिस्तरीय पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है बच्चों, तो कौन कौन सा व्यवस्था उसमें आते थे, याद रखना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय बच्चों कौन कौन से, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसी वीडियो के लिए बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना मुझे, ताकि आपके एग्जाम तक मैं बहुत हेल्प कर सकूँ आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सारे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके टच नहीं करेंगे पेपर में, तो मुझे ज्वाइन करो और सबको शेयर करना जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए। संविधान के धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था बच्चों, तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 पे आते हैं बच्चों, संपत्ति का अधिकार है, तो बच्चों संपत्ति का अधिकार क्या होता है, तो कानूनी अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कानूनी अधिकार। 69 पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था बच्चों, तो कब पारित हुआ था, तो याद रखना 1978 में। ठीक है, 1978 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 70 पे आ जाओ, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत, और भारत के साथ पंचशील समझौता पे कौन हस्ताक्षर करने वाले देश थे बच्चों, तो उनका नाम था चीन। और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन देश था भारत के साथ में, तो चीन हो जाएगा। ठीक है, चाइना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 देख लो, राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल होते हैं, तो बच्चों राज्य विधान परिषद के कार्यकाल, सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। ठीक है, 6 वर्ष के होते हैं, 6 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 देख लेते हैं कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो बच्चों कितने अध्याय हैं, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25। चलो आगे बढ़ते हैं 73 पे बच्चों, अनुच्छेद 18 संबंधित है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है बच्चों, पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 18 संबंधित है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, मुझे अब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये तो बच्चों अनुच्छेद 19 से संबंधित है। और शिक्षा का अधिकार आपको पता होगा, शिक्षा का अधिकार एक आर्टिकल यहाँ पे 21A से संबंधित है। और सूचना का अधिकार बच्चों यहाँ पे 19 से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे 18 से संबंधित पूछ रहा है बच्चों, तो आपको पता होगा कि इसमें गलत हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें दिया ही नहीं है अनुच्छेद 18 का ऑप्शन, तो इनमें कोई भी नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 74 पे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो आपातकाल की घोषणा भारत में कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। प्रेसिडेंट करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 75 पे आते हैं बच्चों, शिमला समझौता किन दो देश के बीच में हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बच्चों शिमला समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। 76 देख लेते हैं अब, पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था, तो बच्चों पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हुआ था। ठीक है, 1971 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देख लो, 77 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन संबोधित करता है बच्चों, तो कौन करता है, याद रखना कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 देख लेते हैं कि राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, तो बच्चों ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो बच्चों नहीं की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 80 पे आ जाते हैं अब हम लोग, देखो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है, तो बच्चों सरकार के विरुद्ध। ठीक है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 देख लो, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ के सोवियत संघ की जगह कब लिया था, तो बच्चों याद रखना कि दिसंबर 1991 में लिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 81 हो गया। 82 में आते हैं, बर्लिन की दीवार गिरी थी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, तो 1989 में गिरी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बर्लिन की दीवार गिरी थी बच्चों 1989 में। ठीक है, आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में बच्चों, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है तो लेनिन के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेनिन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि शीत युद्ध का कालखंड कब तक था, पूछ रहा है, तो 1945 से 91 तक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे 45 से 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का कार्यकाल चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 85 देख लो कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, तो कब हुई थी, 1991 से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 91, ठीक है, 1991 से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों हमारा। आते हैं यहाँ पे 86 देख लेते हैं, पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है बच्चों, तो कहाँ अवस्थित है पूछ रहा है, तो अमेरिका में, ठीक है ना, याद रखना अमेरिका में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 देख लो, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो बच्चों कब हुए थे हस्ताक्षर,
तो यहाँ पे 1968 में हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। 87 पे हो गया बच्चों। 88 पे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकार का एक प्रकार है। तो बच्चों मानव अधिकार का एक प्रकार है तो अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक समानता और आर्थिक अधिकार, इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, इनमें सभी। 89 में आता है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल सदस्यों की संख्या बच्चों 193 है, ठीक है। 193 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यानी कि हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पे आते हैं निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था, यानी कि 1952 में गठित किया गया था, पूछ रहा है। तो कौन सा क्षेत्रीय संगठन था बच्चों। तो याद रखना कि ये यूरोपीय यूनियन थे, ठीक है। यूरोपीय यूनियन थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 91 देख लेते हैं अब। देखो यहाँ पे सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो किसने किया था बच्चों। तो इनका नाम था अल्फ्रेड सोवे, ठीक है। अल्फ्रेड सोवे ने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 92 पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये ब्रसेल्स में अवस्थित है बच्चों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 93 में आते हैं शैक्षिक संबंधित है बच्चों। तो किससे संबंधित है। तो ये दक्षिण एशिया से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण एशिया। 94 में आ जाते हैं वर्तमान में एशियान में कितने सदस्य हैं बच्चों। तो वर्तमान में पूछ रहा है तो 10 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में एशियान में कितने सदस्य हैं बच्चों। 10 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये वाले भी रिपीटेड है, तो ये भी आइए याद रखना, इसको बहुत जरूरी है कि एशियान के कितने सदस्य हैं वर्तमान में। 10 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए वाला। 95 देख लो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। नहीं है पूछ रहा है पड़ोसी देश, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि नेपाल तो है, पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, लेकिन सिक्किम नहीं है, ठीक है। आंसर हमारा सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 96 पे आ जाते हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों 10 दिसंबर को हर साल हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। मानव अधिकार दिवस के रूप में हमारा 10 दिसंबर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 97 पे आ जाते हैं कि बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। तो 1971 में बच्चों बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 हो गया। 98 पे आ जाते हैं पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष के नेतृत्व किसने किया था। तो बच्चों किसने किया था, वो शेख मुजीबुर रहमान थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 98 हो गया। 99 पे आते हैं बच्चों भारत में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था। तो किसने, तो ये कौन सा देश था बच्चों। तो ये श्रीलंका थे, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, श्रीलंका। चलो आते हैं यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव पे बच्चों। फरका नदी जल समझौता किन दो देश के बीच में हुआ था। तो बच्चों आपको पता होगा कि ये कौन से देश के बीच में हुआ था। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फरका नदी का समझौता किन दो देश के बीच में बच्चों हुआ था। तो भारत और बांग्लादेश थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन बी में हमारा सब्जेक्टिव है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। इसमें बस हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। और हम लोग पीछे वाले में 100 ऑब्जेक्टिव कवर किए थे बच्चों, अभी फिर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीडियो को बंद करेंगे और टोटल हमारा 200 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जिसका टारगेट था। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से भी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। किस देश के प्रभुत्ता एक ध्रुवीयता स्थापित है। तो कौन सा देश है बच्चों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों ममता बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। ममता बनर्जी अभी सीएम है बंगाल के, आपको पता होगा। तो आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करती है। तो किसको करती है। तो भारत के राज्यों को, ठीक है, इंडियन स्टेट को। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है बच्चों। तो याद रखना कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि देखो राष्ट्रपति जो आदेश जारी करता है संविधान कौन सा अनुच्छेद, तो वो अनुच्छेद 123 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 123 तो ऑप्शन में है नहीं, 123 आर्टिकल होता है, ठीक है। 123 आर्टिकल के अनुसार ही जो संविधान का अनुच्छेद है, ठीक है, राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों आप लोग याद रखना कि यहाँ पे 123 अगर होगा तो आप लोग टिक लगा देना, अदरवाइज ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन ही गलत है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था बच्चों। तो आपको पता होगा यूक्रेन को नाटो की सदस्यता को रोकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगातार विरोध कर रहा था। तो कौन सा देश था, वो चीन था, ठीक है। चीन था, चाइना था। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 पे आते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है बच्चों। तो कितने, तो 12 सदस्यों को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 12।
8 नंबर देख लो, निम्नलिखित में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 को आयोजित किया था? तो कौन सा वो देश था? तो भारत था, इंडिया था हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है बच्चों। तो राजनीतिक समानता में, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो जाएगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी में एक वोट, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आता है बच्चों कि भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्र संगठन के सदस्य हैं बच्चों? तो यहाँ पे सार्क हो जाएंगे, ठीक है, सार्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है? तो बच्चों एक वर्ष में कितनी बार होती है यहाँ पूछ रहा है? तो 2 बार होती है, ठीक है, 2 टाइम्स होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 बार। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हम लोग 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा, हम लोग नहीं मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, याद रखना बस, ठीक है। आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो बच्चों याद रखना केशवानंद भारतीय वाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में न्यायालयिक पुनर्लोकन का आधार है बच्चों, तो क्या है? तो याद रखना कि विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, विधि का शासन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों को अधिकारी की रक्षा करते हैं? तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32 हो जाएगा, आर्टिकल 32 हो जाएंगे, ठीक है, आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 60 वाले बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के तहत तय की पद पे बन रह सकते हैं? तो बच्चों कौन से? तो राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है, गवर्नर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, गवर्नर। इसके साथ हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो बच्चों अभी तक कितनी? तो यहाँ पे 2 कभी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कभी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर पे आते हैं बच्चों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो कौन से आर्टिकल पूछ रहा है यहाँ पे? तो आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 352, 354 सॉरी आर्टिकल 352 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 352, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बच्चों 1993 में हुआ था, ठीक है, 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था बच्चों? तो 1968 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1968। चलो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है बच्चों, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? तो पाकिस्तान में सबसे पहले सैनिक शासन बच्चों यहाँ पे स्थापित किया गया था, पाकिस्तान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं तो बच्चों नेपाल हो जाएंगे, ठीक है, नेपाल देश हमारा जो है वो धर्म सापेक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 हो गया। 24 पे आते हैं कि संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णन के अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद में बच्चों? तो अनुच्छेद यहाँ पे 368 हो जाएगा, आर्टिकल 368 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 25 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो बच्चों मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, मौलिक अधिकार इसको नहीं माना जाता, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, याद रखना। चलो 26 पे आता है बच्चों, भारत कैसा गणराज्य है? तो बच्चों याद रखना कि भारत धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और समाजवादी तीनों है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। आगे बढ़ते 27 पे, सुंदरलाल बड़ूगंडा संबंध में निम्नलिखित में से आंदोलन से हैं? तो बच्चों किससे? तो चिपको आंदोलन, ठीक है, आपको पता होगा सुंदरलाल जो बहुगुंडा है वो किससे संबंधित है बच्चों? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 27 हो गया बच्चों। 28 नंबर देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में यहाँ पे संसद यानी कि पार्लियामेंट्री व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो लोक कल्याण हो जाएगा, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 30 आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन सा राज्य? तो यहाँ पे संविधान प्रस्तावना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, संविधान प्रस्तावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, सिंधु जल सिंधी भारत के निम्नलिखित में से किस देश के बीच है बच्चों? तो आपको पता होगा पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। 32 पे आ जाते हैं, यहाँ पे शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो बच्चों 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 में आते हैं बच्चों कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा है? तो जातीय संघर्ष का शिकार बच्चों श्रीलंका रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका।
34 पे आते हैं सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ढाका में हुआ था। ठीक है बच्चों, सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 35 पे आ जाओ, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था, तो ये 6 दिसंबर 1971 में, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 36 पे आ जाते हैं अब। चलो, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, तो आपको पता होगा कि 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर हमारा डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 पे आते हैं कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों 552 होती है। ठीक है, 552 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे बच्चों हमारा 552। चलो आगे बढ़ते 38 में, संयुक्त राष्ट्र निःशक्तिकरण के आयोग कब बना था बच्चों, तो कब बना था, ये 1952 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1952। ठीक है, 1952। ठीक है, ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 39 पे बच्चों, आसियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो कब लिया गया था, 2003 में। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, 2003 में लिया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 40 पे आ जाते हैं कि मानव अधिकार परिषद स्थापित हुआ था बच्चों, कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था। ठीक है, 2006 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है, तो बच्चों 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है पूछ रहा है, तो नीति आयोग हो जाएगा बच्चों, नीति आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 43 देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, याद रखना यहाँ पे। ठीक है, 43 का है, 43 का बच्चों यहाँ पे देखो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी को और समुदाय विकास, यानी सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 पे आते हैं बच्चों कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी कौन से राज्य से हुई थी, कौन से स्टेट से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। 44 हो गया। 45 पे, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बच्चों, ये बी आर मेहता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों हमारा। चलो 46 पे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में 2 अक्टूबर नहीं दिया गया है। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आपको पता होगा बच्चों कि 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, और मानव अधिकार दिवस अभी हम लोग पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में कि मानव अधिकार दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अहिंसा दिवस पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर हो जाएगा, लेकिन 2 अक्टूबर ऑप्शन में नहीं है। आपके क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप लोग 2 अक्टूबर पर टिक लगाना, वरना क्वेश्चन को अवॉइड करना, छोड़ देना, मत लगाना। ठीक है, चलो 47 पे आते हैं बच्चों, दलवहिनी लोकतंत्र का पक्षधार कौन थे बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 पे आते हैं, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो 25 यहाँ पे हाई कोर्ट से हमारे इंडिया में, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49 देख लो, स्वच्छ न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बच्चों, स्वच्छ न्यायालय की स्थापना यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पूछ रहा है, तो 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 पे आ जाते हैं बच्चों, आदेशात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस देश से पूछ रहे थे बच्चों, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। 51 देख लो, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये बच्चों BN राव के द्वारा। ठीक है, BN राव के द्वारा तैयार किया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 देख लेते हैं कि संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद हैं, तो बच्चों ये 395 अनुच्छेद है। ठीक है, 399 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आते हैं 53 पे, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है, तो बच्चों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 54 पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो कौन सा राज्य, तो बच्चों ये संप्रभुता हो जाएगा। ठीक है, संप्रभुता हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे हमारे। चलो 55 पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है, तो बच्चों किसे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो, भारत के मान्यवादी और भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परिषद और राज्यपाल, ये तीनों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, 56 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र के प्रमुख हैं, तो कौन है बच्चों, तो याद रखना कि वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट। चलो 57 पे आते हैं बच्चों कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, आपको पता होगा बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं बच्चों, तो 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 58 पे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 59 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भी विधेयक राज्यसभा प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, तो कौन पूछ रहा है, धन विधेयक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन विधेयक हो जाएगा, यानी कि मनी बिल हो जाएगा, मनी बिल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 60 पे आते हैं बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे होता है, तो यहाँ पे स्वच्छ न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। 61 पे आता है बच्चों, अब
देखो निम्नलिखित में से भारत का मालदीव रणनीतिक हित के प्रमुख कारण कौन है? तो बच्चों हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 62 देख लेते हैं बच्चों। हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों की प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो कौन सा कारण यहाँ पूछ रहे, तो मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 63 पे आ जाते हैं हम लोग। चलो निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है बच्चों? सार्क का सदस्य नहीं है तो देखो भूटान तो है ही, मैंने बताया पीछे वाले आपको क्वेश्चन में, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 64 पे आ जाते हैं। भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1962 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 1962 में हुई थी चीन और भारत की लड़ाई, ठीक है, 1962 में हुई थी, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 65 में। यूरो क्या है बच्चों? तो यूरो क्या है पूछ रहे हैं, तो यूरोपीय संघ का मुद्रा है, ठीक है, करेंसी है, यूरो करेंसी है, ठीक है, यूरो करेंसी है एक यूरोपीय संघ का, ठीक है, यूरोपीय संघ का मुद्रा है यानी कि करेंसी है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे बच्चों। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना मैकमोहन रेखा। चलो 67 पे आ जाते हैं बच्चों। भूमंडलीकरण की विचारधारा पर आधारित है बच्चों, तो यहाँ पे उदारवाद, ठीक है, उदारवाद हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। एशिया का कौन सा सदस्य G7 का सदस्य है बच्चों? तो G7 का सदस्य है पूछ रहा है, तो जापान है, ठीक है ना, जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 70 देख लेते हैं। कानून का समान संरचन पद कहाँ से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों हमारा। 71 पे आते हैं बच्चों। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखना कि यहाँ पे केवल लोकसभा और केवल राज्यसभा यानी कि दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे बच्चों, ए और बी दोनों। चलो 72 देख लेते हैं। संविधान के यहाँ पूछ रहा है 106वां संशोधन संबंधित है बच्चों, तो किससे है संबंधित? तो महिला के आरक्षण से, ठीक है, वीमेंस रिजर्वेशन के इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 में आ जाते हैं बच्चों। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधन का वर्णन किया गया है? तो ये भाग 6 है, ठीक है ना, भाग 6 हो जाएगा, पार्ट 6 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बच्चों याद रखना ये राजस्थान से हुई थी, ठीक है, स्टेट पूछ रहा है, राजस्थान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 75 देख लो। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो वीपी सिंह हो जाएंगे, ठीक है, वीपी सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 76 देखते हैं कि फारका समझौता, तो बच्चों फारका समझौता क्या था? ये नदी जल संधि, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? उनका नाम था काका कालेकर, ठीक है, काका कालेकर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 देख लो। भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था? तो बच्चों कितने प्रतिशत? तो 33%, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी 33%, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 79 पे आ जाते हैं बच्चों। वित्त विधेयक को राज्यसभा के कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन, 14 डेज हो जाएगा, ठीक है, 14 डेज तक रोके जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 पे आ जाओ भैया। बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी? तो याद रखना ये 2006 में की गई थी, ठीक है, 2006 में की गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 देख लो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो कौन सा हो जाएंगे बच्चों? तो यहाँ पे देखो 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही 2027 की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करना बेल आइकन के साथ में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको खुद प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है, तो बेल आइकन के साथ में ज्वाइन करना जरूर। देखो यहाँ पे 82 में आ जाते हैं बच्चों। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 52 हो जाएगा, ठीक है, 52 विषय हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 83 पे आ जाते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 84 पे आ जाते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम कितने वर्ष के लिए बच्चों? तो 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 85 पे आते हैं बच्चों कि भारत की राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है बच्चों, तो यहाँ पे संसद के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 86 पे आते हैं बच्चों। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई थी? तो किसे दी गई थी बच्चों? उनका नाम क्या था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, ठीक है, नहीं बच्चों यहाँ पे देखो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा
सी हो जाएगा और APJ अब्दुल कलाम। 87 पे आते हैं बच्चों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आवश्यकता नहीं, क्या आवश्यक नहीं है पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम से कम स्नातक का डिग्री हो, ठीक है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 87 कम से कम हम लोग यहाँ पे बच्चों अभी 200 पे आने वाले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे असंगत है, तो कौन सा है बच्चों यहाँ पूछ रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 89 पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 90 पे आते हैं, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है, तो बच्चों अमेरिका और भारत दोनों में हो जाएगा, ठीक है, इन बोथ अमेरिका एंड इंडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 91 पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था, तो बच्चों ये वारसा फैक्ट हो जाएगा, ठीक है, वारसा फैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 92 पे आते हैं बच्चों, नाटो का मतलब क्या होता है बच्चों, नाटो का मतलब होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो 93 पे आते हैं बच्चों, वार्षा संधि का प्रमुख कार्य क्या है, तो वार्षा संधि का प्रमुख कार्य बच्चों होता है यूरोप में नाटो सैन्यों का मुकाबला करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 94 पे आते हैं बच्चों, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग लाइक भी कर देना, इतना मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क दिलाऊंगी मैं, ज्वाइन कर लेना चैनल को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी बच्चों, तो नाटो की स्थापना, ठीक है, नाटो की स्थापना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 95 पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत विदेश की नीति को प्रमुख आधार नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 96 पे आते हैं बच्चों, पंचशील समझौता किन दो देश में हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो जो देश थे दो, उनका नाम था भारत और चीन, यानी कि चाइना और इंडिया, ठीक है। 97 पे आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे वारसा फैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था, तो नाटो के रूप में, ठीक है, नाटो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो सॉरी बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, नाटो, ठीक है, नाटो हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 98 पे आते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत चीन के बीच में विवाद का बिंदु नहीं है पूछ रहा है बच्चों। तो देखो डोकलाम तो है, गलवान घाटी भी है और पंगोगर तोस भी है, लेकिन जो लिपुर लेख द्वारा है वो नहीं है, ठीक है, तो बच्चों हमारा आंसर इसमें सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 पे आते हैं बच्चों, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री हुए थे, तो उनका नाम क्या था, कौन से प्रधानमंत्री बने थे बच्चों, उनका नाम था मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे वो 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनका नाम था मोरारजी देसाई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये 200 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 200 क्वेश्चन है, लास्ट हमारा है बच्चों। अभी तक हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव पिछले पार्ट में किए और अभी भी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव किए हैं एक साथ, ठीक है, तो आपका 200 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। सारे ऑब्जेक्टिव को बच्चे अच्छे से देखना, पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बस पीडीएफ का मैसेज करना, मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू या मेल के थ्रू भेज दूँगी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको 50 क्वेश्चन तो मोस्टली लड़ ही जाएंगे, हर साल यही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ट्रस्ट करना, ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों। तो आप लोग पीडीएफ मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी दोनों वीडियो का, ठीक है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था बच्चों पूछ रहा है, तो 1950 में जो है योजना आयोग का गठन बच्चों किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1950, ठीक है, 1950 हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चों। तो 200 ऑब्जेक्टिव का टारगेट हमारा जो था वो पूरा हो गया। ऐसे ही आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को अभी से ही पढ़ो, ठीक है, लगातार पढ़ो ताकि आपका हैबिट बने पढ़ने का और रिविजन करने का। तो सारा क्वेश्चन बच्चों अच्छे से ध्यान से देख लेना, और पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में पीडीएफ करके मैसेज कर देना। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना बेल आइकन के साथ में। और वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अपने दोस्त लोग के साथ में, जो भी अभी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से 12th क्लास और आर्ट्स के स्टूडेंट।